जादुई शक्तियां आरंभ हो। कम बैक मैजिक। कम ऑन। Come on. Come on. The game is on. अब मैं इनको ब्लैक अर्थ वापस भेजता हूँ। ट्राई और प्रे, नहीं जीतोगे रे। विवान, अब तुम इस घर को सुरक्षित धरती पर पहुंचा दो और सबकी याददाश्त मिटा देना। तब तक मैं वो कुंजी लेकर आता हूं। संभाल के तमना सा, हमारा हाथ ना चल जाए। हाथ भी जलेगा और हाथ में लिखी हुई किस्मत भी जलेगी। दिल से बुलाया, बालवीर आया। दुनिया की कोई भी ताकत तिमनासा की किस्मत को बदल नहीं सकती बालवीर। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अब तुम्हारी मुट्ठी में खाक है और मेरी मुट्ठी में हथौड़ा। आगे क्या होगा खुद ही सोच लो। मेहमान, अच्छाई और सच्चाई की शक्तियों के सामने तमनासा और उसकी फौज नहीं टिक पाए और उन्हें ये दुर्लभ चाबी वहीं पर छोड़कर भागना पड़ा। फैंटास्टिक देबू भैया, और मैंने भी उस उड़ते घर को भारत नगर में सेफली लैंड करवाने के बाद अपने फ्रेंड्स और फैमिली की सारी मेमोरी क्लीन कर दी। गुड जॉब गाइस, हमें तुम दोनों से यही उम्मीद थी। लेकिन अगर आपने और परियों ने तमनासा को रोककर नहीं रखा होता तो मैं इस दुर्लभ कुंजी तक कभी भी नहीं पहुंच पाता। शुक्रिया। और अगर पार्टनर को देर होती तो टिम्मी आंटी अंधेर मचा देती। तो इसलिए इस सक्सेस का इक्वल क्रेडिट अनन्या दीदी और परियों को भी जाता। हाँ विवान, वीर लोग के हम सब हमेशा मिलजुल कर शत्रुओं का सामना करते हैं, इसलिए जीत का श्रेय सबको बराबर का जाता है। तो शौर्य, अब इस दुर्लभ कुंजी के साथ क्या करना चाहिए? अब हमें इस कुंजी को किसी सुरक्षित और गुप्त स्थान पर छुपा कर रखना होगा, क्योंकि बिना 4 दुर्लभ कुंजियों के तिमनासा इलूहा के अंदर घुस नहीं सकती। इलूहा, ये कौन सी जगह है? इलूहा एक माया जाल है और केवल वहीं जाकर इन 4 दुर्लभ कुंजियों की असीम शक्ति को खोला जा सकता है। हम वहां से भाग कर क्यों आए तिमनासा?
दुर्लभ कुंजी अगर तुम्हारे पास है तो बालवीर के पास क्या है तमन्नासा? जब मैंने उस पेड़ के तने में हाथ डाला था मुझे चाबी मिल गई थी और मैंने उसी पल असली दुर्लभ कुंजी को निकाल के नकली के साथ बदल दिया था। मेरी चालाकी तो आज तक वो वीर लोग का बुढ़ा शेर शौर्य तक नहीं जान पाया, तो ये लोगों की बस की बात ही नहीं है। उन्हें लगेगा कि पहली कुंजी पाकर खतरा टल गया है और वो लापरवाह हो जाएंगे। एक कुंजी प्राप्त करने के बाद हम लापरवाह नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक 3 कुंजियां बाहर है तिम्नासा उसे प्राप्त करने की कोशिश करती रहेगी। अगर तिम्नासा ने इलूहा माया जाल खोल लिया तो उसमें से निकली अपार शक्ति से वो धरती का सर्वनाश कर देगी। हाँ शौर्य, तिम्नासा के खतरनाक इरादों से धरती की रक्षा करने के लिए हमें ब्रह्म कवच लगाना होगा, और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम चारों दुर्लभ कुंजियों को प्राप्त कर लेंगे। क्या बात है शौर्य, आपने हमें बुलाया? हाँ बालवीर, मुझे उम्मीद थी कि पहली दुर्लभ कुंजी मिलने के बाद धरती पर आने वाला खतरा कुछ कम हुआ होगा, लेकिन मुझे भविष्य का बहुत ही भयानक अंदेशा हो रहा है। इसका क्या अर्थ है शौर्य? इसका अर्थ यही है कि हमें बाकी 3 कुंजियां प्राप्त करने में किसी भी तरह की देरी नहीं करनी चाहिए। तो फिर शौर्य, आप जल्दी से हमें अगली चाबी का एड्रेस बता दीजिए, हम अभी चाबी लेने निकल जाते हैं। तुम्हें अगली दुर्लभ कुंजी मिस्र के पिरामिड में मिलेगी। मुझे लगता है विवान और बालवीर को मिस्र जाकर दूसरी चाबी ढूंढनी चाहिए। हाँ, और तब तक हम इस इलुआ माया जाल का पहला दरवाजा खोलते हैं। नहीं परियों, जब तक चारों कुंजियां नहीं मिल जाती हैं, हमें अपना हर कदम गुप्त रूप से उठाना चाहिए ताकि तिम्नासा को इस बात की भनक न लगे। हाँ शौर्य, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है शौर्य, अब आप हमें ये बताइए कि मिस्र में 3 शुंडाकार स्तंभ हैं, उन तीनों में से किस स्तंभ के अंदर हमें वो कुंजी मिलेगी? इस बात का पता तुम्हें खुद लगाना होगा। मैं केवल ये बता सकता हूँ कि दूसरी दुर्लभ कुंजी में बर्फ जैसी ठंडक है और इसीलिए उसे रेत की गर्मी के बीच में छुपाया गया है। और तिम्नासा को इस मिस्र की यात्रा के बारे में पता न चले, इसलिए हमें कोई योजना बनानी होगी। करेक्ट, ताकि टिम्मी आंटी को भनक भी ना लग पाए और हम दूसरी चाबी ले आए। भनक तो मुझे लग गई है, लेकिन जब तक वीर लोक वाले कोई अगला कदम नहीं उठाते तब तक हमें रुकना होगा। मगर क्यों तिम्नासा? क्योंकि पहली बात ये कि मैं नहीं चाहती कि उस शौर्य को ये पता चले कि उसके पास जो चाबी है वो नकली है। और दूसरी बात? दूसरी बात ये कि वो 3 दुर्लभ कुंजियां कहाँ छुपी हैं ये सिर्फ वीर लोक वालों को पता है। That means अभी हमें वेट एंड वॉच का गेम खेलना होगा। ठीक है तिम्नासा, मैं और रे भारत नगर जाकर दोनों बालवीरों पर नजर रखते हैं और जैसे ही कोई हरकत होती है हम तुम्हें खबर देंगे। पहली दुर्लभ कुंजी मुझे मिल चुकी है और अब अगली कुंजी तक वीर लोक वाले मुझे खुद लेकर जाएंगे। टिंकू, अब तो मोमबत्तियां भी बुझ गई है, अब तो केक काट लो। नहीं, ऐसी जिद नहीं करते बेटा, देखो तुम्हारे सारे दोस्त आए हुए हैं यहाँ। रिंकू, तुम तो सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट किड हो ना। चलो चेयर अप और केक काटो। नहीं काटना मुझे केक। बहुत हो गया चॉकलेट केक का अपमान। 1 घंटे से देख के जा रहा हूँ, रिंकू का ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है। हटो, मैं ही केक को काट लूंगा आज तो। अरे चिंटू भाई, क्या कर रहे हो आप? रिंकू बर्थडे बॉय है, उसका ड्रामा करना बनता है, लेकिन तुम क्यों ड्रामा कर रहे हो? अरे चिंटू, अरे कंट्रोल भाई, कंट्रोल। अरे आराम से। चिंटू को ही केक काटने दो, एटलीस्ट उसके मन में थोड़ी सी तो एक्साइटमेंट है। अरे क्यों रिंकू, तुम्हें खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करने की एक्साइटमेंट नहीं है क्या? क्या हुआ शालिनी जी, रिंकू इतना रूठा हुआ क्यों है? रिंकू के हर बर्थडे पर मैं उसे किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को दिखाने लेकर जाती हूँ, पर इस बार लॉकडाउन की वजह से उसे कहीं लेकर नहीं जा पाई, बस इसीलिए रूठा हुआ है।
रिंकू, अब लॉकडाउन की वजह से कई सारे रेगुलेशंस थे, रूल्स थे, उसे फॉलो करने के लिए हमें पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए ना। अच्छा, तो अब मुझे रूठने का भी हक नहीं है? पार्टनर, रिंकू अपने बर्थडे के दिन रो रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम एक काम करते हैं, इसे ऐतिहासिक स्मारक दिखाने के लिए इजिप्ट ले चलते हैं। ग्रेट आइडिया पार्टनर। रिंकू को पिरामिड दिखाने के बहाने हम वो दुर्लभ कुंजी भी ढूंढ सकते हैं। ये भी खुश हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। और तिम्नासा को शक भी नहीं होगा कि हम वहां पर दुर्लभ कुंजी ढूंढने गए हैं। अरे कोई बात नहीं रिंकू, मैं एक काम करता हूँ, मैं बालवीर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हें किसी ऐतिहासिक स्मारक पे घुमाने ले जाए। हाँ, और वो भी नेशनल नहीं, इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट, इजिप्ट के पिरामिड। सच? बालवीर ऐसा करेंगे? ऑफ कोर्स लेके जाएंगे, वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, राइट? बिल्कुल राइट अनन्या दीदी। क्या हुआ रोहित, तुम क्यों रो रही हो? अब मैं नहीं, सारे बच्चे रोएंगे। बालवीर सिर्फ रिंकू को लेके जाएंगे इजिप्ट, हम बच्चों को नहीं। देवू भैया, मुझे भी जाना है इजिप्ट। मुझे भी जाना है। आखिर हमारे पेरेंट्स लॉकडाउन के कारण हमारे विशेष पूरी नहीं कर पाए। मुझे भी इजिप्ट का पिरामिड देखना है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बालवीर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम सबको घुमाने ले जाए। ओके? बालवीर अगली दुर्लभ कुंजी ढूंढने की बजाय बच्चों के साथ पिकनिक पे। तो स्वागत है तुम सबका मिस्र की धरती पर। थैंक यू बालवीर, इतना अच्छा गिफ्ट तो मुझे कभी नहीं मिला। ऑसम, जितने बड़े पिरामिड्स फोटोज में लगते हैं, ये तो उससे भी ज्यादा लंबे लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लोग इतनी दूर से ये पत्थरों का ढेर देखने आते हैं। हाँ भैया, अगर मेरा बर्थडे होता ना तो मैं बालवीर से ये पिरामिड्स नहीं मांगती गिफ्ट में, पिज्जा मांगती, पिज्जा। काश देबू भैया भी होते हमारे साथ इस ट्रिप पे। वो माँ ने देबू भैया को किसी जरूरी काम से भेजा है ना, और देबू भैया माँ की बात कहाँ टाल सकते हैं। क्या तुम लोगों को पता है पिरामिड्स आज से 4500 साल पहले बने थे? और क्या तुम्हें पता है पिरामिड के हर एक पत्थर का वेट 5 से 10 टन का होता है? और क्या तुम लोगों को पता है? बस रिंकू, प्लीज स्टॉप। क्या हम अब अंदर जाएं? रिंकू, माना कि आज तेरा बर्थडे है, लेकिन अगर तू ही हमें सब कुछ बता देगा तो फिर हम देखेंगे क्या? हाँ, तो अब पिरामिड के अंदर चलें? हाँ चलो। जाओ बच्चे, चलो चलो जाओ। वैसे पार्टनर, हमने इन बच्चों को यहाँ लाकर कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी ना? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम यहाँ आए हैं किसी दूसरे मकसद से, लेकिन इन सबको कवर बना के। नहीं विमा, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तिम्नासा को अभी सब के बारे में कुछ नहीं पता, और मैंने ध्वनि परी और ज्वाला परी को भारत नगर में नजर रखने के लिए बोला है। अगर कुछ भी होगा तो वो हमें सतर्क कर देगी। ओके, फिर तो ठीक है। अब मैं वो दुर्लभ कुंजी ढूंढने जा रहा हूँ, तुम बच्चों के साथ रहो। ओके। एक पल रुको, ज्यादा चिंता मत करो और बेफिक्र हो कि इस सैर का मजा लो, तभी तो किसी को हम पर शक नहीं होगा कि हम यहाँ पे किसी मकसद से आए। ओके। हमें अहंकार का पाठ पढ़ाने वाला शौर्य आज खुद अहंकार में इतना अंधा हो गया है कि उसे लगता है वो हमसे आगे है। इसीलिए तो दोनों बालवीर भी
छुट्टी मनाने के लिए सारे बच्चों के साथ पिरामिड देखने इजिप्ट चले गए। पहली असली कुंजी हमारे पास है और ये वीर लोग वाले नकली कुंजी पाकर खुशी में ही मस्त हुए जा रहे।